हाय फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इन्फेंटाइल स्पाज्म की, जो कि छोटे बच्चों में होने वाला एक तरह का सीजर डिसऑर्डर है। मैं डॉक्टर मिर्ज़ा वकार बेग, आपका पीडियाट्रिशियन हूँ और एजुकेशनल वीडियोस बच्चों की हेल्थ से रिलेटेड आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को उन लोगों को शेयर कीजिए जिनके छोटे बच्चे हैं या जो अभी एक्सपेक्टेंट मदर्स हैं जो कि माँ बनने वाले हैं। दोस्तों, इन्फेंटाइल स्पाज्म एक तरह का सीजर डिसऑर्डर है और ये यूजुअली इन्फेंट को, क्योंकि 1 साल के बच्चे को इन्फेंट करते हैं तो यूजुअली छोटे बच्चों में देखा जाता है। कॉमनली देखा गया कि 2 से 4 लेके 4 के महीने के बच्चों में इस तरह की शुरुआत होती है और ये बहुत ही माइल्ड किस्म के सीजर्स होते हैं। इसमें बिल्कुल झट्टा बच्चा जो है बिल्कुल जैसे एकदम से सडन, इसको सलाम सीजर्स भी कहते हैं, क्योंकि बच्चा जैसे एकदम से गोद में है और लेटे लेटे एकदम से उसका हाथ करेगा, पैर झुकेगा और सर झुकाएगा अपना, तो उससे लगता है कि इससे जेस्चर की जैसे बच्चा विश कर रहा है या सलाम कर रहा है, तो इसको सलाम सीजर्स भी कहते हैं। ये बहुत ही क्षणिक होते हैं, यानी कि 2 से 3 सेकंड में एक एपिसोड होगा, फिर थोड़ी देर बाद फिर इसी तरह का वो एक्टिविटी करेगा। अक्सर पेरेंट्स को लगता है कि शायद बच्चे को कॉलिक हो रहा है या बच्चे को स्टार्टल रिफ्लेक्स आ रहा है या वो परेशान हो रहा है, इस वजह से ये इस तरह का कर रहा है और इसको वो लोग इग्नोर करते रहते हैं। मगर अगर इस तरह का बच्चा आपका बार बार कर रहा है और उससे वो बहुत इरिटेबल हो रहा है और उसको प्रॉब्लम आपको लग रही है, तो इसको फिर आप इग्नोर नहीं करते, क्योंकि ये एक तरह की मेडिकल इमरजेंसी के तौर पे देखा गया। क्योंकि इसको अगर आप लोग टाइमली डायग्नोज नहीं करेंगे, टाइमली इसको ट्रीट नहीं करेंगे, तो ये देखा गया कि इससे बच्चे का विकास के ऊपर असर पड़ता है और आगे जाके बच्चे के डेवलपमेंटल डिलेज आते हैं, बच्चे को ADHD, ऑटिज्म, तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इस तरह के अगर बच्चा आपका स्पाज्म में जा रहा है, लेटे लेटे भी हो सकता है, बैठे बैठे भी हो सकता है। आमतौर पे जब बच्चा सो के उठता है तब ये होते हैं, या बच्चा नींद में है या सोने जा रहा है तब होता है। स्लीप में आमतौर पे ये नहीं होते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, मैं इसमें कुछ आपको वीडियोस भी डाल के दिखाऊंगा कि किस तरह से ये बच्चे इस तरह के मूवमेंट करते हैं। तो अगर आपका बच्चा इस तरह का मूवमेंट कर रहा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसके वीडियो को रिकॉर्ड कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है जब आप क्लिनिक में दिखाने जाएं डॉक्टर के पास तो उसको इस तरह के एपिसोड होना और डॉक्टर भी इसको ना समझ पाए और आपको झटके उसके कॉलिक की या स्पाज्म की दवा देके आपको घर भेज दे। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इसका वीडियो रिकॉर्ड कीजिए, कम से कम 1 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड कीजिए, क्योंकि ये जब होते हैं तो क्लस्टर्स में होते हैं, होता जाएगा। 2 से 3 सेकंड में एक मूवमेंट हुआ, फिर थोड़ी देर बाद फिर एक मूवमेंट हुआ। इस तरह के रिपीटेटिव मूवमेंट्स अगर हो रहे हैं तो आप इसको वीडियो रिकॉर्ड कीजिए और अपने डॉक्टर को दिखाइए। डॉक्टर इसको देख के डायग्नोस करेगा। डायग्नोसिस के बाद इसका प्रॉपर इसका वर्कअप किया जाएगा। अब आते हैं कि इसके कारण क्या हो सकते हैं। नॉर्मली ये देखा गया कि बच्चा अगर पेट में है, उसको पेट में कुछ ऑक्सीजन की कमी हो रही है या फीटल डिस्ट्रेस हो रहा है, तो उन बच्चों में देखा गया है। जो बच्चे पैदा होने के बाद रोते नहीं है, या न्यूनेटल हाइपोग्लाइसीमिया इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉज। डायबिटिक मदर को डायबिटीज़ है और बच्चा पैदा होने के बाद बच्चे की शुगर अगर लो गई है तो उससे इन्फेंटाइल स्पाज्म हो सकते हैं। किसी भी वजह से आपका बच्चा अगर NICU में एडमिट रहा है, चाहे वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम की वजह से रहा हो, या मेकोनियम एस्पिरेशन की वजह से रहा हो, हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से रहा हो, प्रीमेच्योरिटी की वजह से रहा हो, किसी भी वजह से अगर थोड़ा सा भी उसके ब्रेन में न्यूनेटल पीरियड में उसको इंसल्ट हुई है, तो 2 से 4 महीने में या पहले साल में जाके बच्चे को इन्फेंटाइल स्पाज्म हो सकते हैं। इसको वेस्ट सिंड्रोम भी बोलते हैं और इसको सलाम सीजर्स भी बोलते हैं। अब आता है कि इनको हम लोग डायग्नोस कैसे करेंगे। वीडियो से देख के क्लिनिकल डायग्नोसिस आमतौर पे सर्टेन हो जाती है, बट इसको पुष्टि करने के लिए हम लोग बच्चे का EEG और MRI का स्कैन्स कराते हैं। इसके अलावा बच्चे के कुछ हम लोग नॉर्मल ब्लड की स्टडीज़ भी करते हैं, बट मेनली इसकी जो डायग्नोस्टिक है वो EEG होता है। उसमें हिस्पारिथमिया का पैटर्न आता है, जो कि बिल्कुल एक्सक्लूसिवली वेस्ट सिंड्रोम में ही आता है। तो उसको देख के बाद उसका हम लोग ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। इसमें आमतौर पर अगर बच्चे के डेवलपमेंट से अगर आप डिले करेंगे तो इसमें बच्चे का डेवलपमेंट, जो उसके माइलस्टोन्स उसने अचीव भी करे होते हैं, जो बच्चा मान लीजिए आपका बैठने लगा तो बैठना छोड़ देता है, वो क्रॉल करता है तो उसके आई कांटेक्ट खत्म हो जाता है, उसकी स्पीच खत्म हो जाती है, उसका क्रॉलिंग भी खत्म हो जाती है। तो इसको आप लोग हल्के में नहीं ले सकते। अगर आपका बच्चा इस तरह के मूवमेंट्स कर रहा है तो इसको प्लीज़ अपना वीडियो बनाइए, डॉक्टर्स के पास जाइए और उसका इलाज कराइए। इसका इलाज संभव है। नॉर्मली जो एंटी एपिलेप्टिक्स हम लोग बच्चों में यूज़ करते हैं, जैसे गार्डनाल हो गई है या वेलप्रोइट हो गई या टेग्रेटॉल हो गई, वो दवाएं इन बच्चों में यूज़ नहीं करती हैं, उसमें असर नहीं करती हैं। इसमें जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है
वो इंजेक्शन आता है ACTH का या इसका स्टेरॉइड इसका ट्रीटमेंट है, बट इसको आप सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, अपने आप से नेट से जाके आप इसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। इसकी प्रॉपर डायग्नोसिस होनी चाहिए, इसके कॉज को हमें ढूंढना है और उसके बाद इसका ट्रीटमेंट लंबा चलता है, तो उसको ट्रीटमेंट करने के लिए आप अपने डॉक्टर्स के पास जाएंगे, अपने पहले पीडियाट्रिशियन के पास जाएंगे, हो सकता है फिर आपको अपने पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट के पास भी जाना पड़े। तो इन सबको कहने की मुराद ये कि अगर आप इग्नोर करेंगे, जितना जितना आप डिले करते जाएंगे तो उसमें बच्चे की रिकवरी के चांसेस खत्म होते जाएंगे और उसमें आपके बच्चे में डेवलपमेंटल डिलेज बहुत बढ़ जाएगा। इसलिए इसको एज एन इमरजेंसी कंसिडर कीजिए। अगर आप में इस तरह के बच्चे के मूवमेंट्स हो रहे हैं तो अपने बच्चे को अपने डॉक्टर्स को दिखाइए, इसको कंसल्ट कीजिए और वीडियो बना के जरूर ले जाइए ताकि आपका डॉक्टर उसको डायग्नोज करें। ठीक है दोस्तों, तो इन्फेंटाइल स्पाज्म या वेस्ट सिंड्रोम से रिलेटेड मेरा वीडियो आप लोगों को उम्मीद है कि ये यूजफुल साबित होगा। इसको प्लीज शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।